जब हम डिबेट कर रहे हैं तो टोटल ट्रेन जो दौड़ रही हैं पटरियों पे और गंतव्य स्थान पे पहुंची है उनकी संख्या जान लीजिए। 468 ट्रेन कुल मिला के दौड़ी है। टोटल ट्रेन जो अभी पटरी पे है, जो पहुंची नहीं है, वो 105 है, और जो पहुंच चुकी है अपने गंतव्य स्थान पे 363 है, और जो अभी खड़ी है रेलवे पटरी पे वो 50 है। कुल मिला के 5.5 लाख लेबर्स अपने अपने गांव पहुंचे हैं। मेरा सवाल उठता है कि 240 ट्रेन का ऑर्डर उत्तर प्रदेश ने दिया है, 215 ट्रेन का ऑर्डर गुजरात ने दिया है, 142 ट्रेन का ऑर्डर बिहार ने दिया है, छत्तीसगढ़ में अभी तक 1 ट्रेन का ऑर्डर दिया है, राजस्थान जहां की बहुत सारे हमारे बिहार के और उत्तर प्रदेश के बंधु माइग्रेंट लेबर्स के रूप में काम करते हैं वहां, और राजस्थान के लोग भी बाहर काम करते हैं, वैसा राजस्थान ने केवल 4 ट्रेन के लिए ऑर्डर किया है और वेस्ट बंगाल ने केवल 3 ट्रेन के लिए ऑर्डर किया है। ठीक है। आज पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हमारे पास 1200 ट्रेन है, प्रतिदिन हम 300 ट्रेन दौड़ा सकते हैं। मेरा सवाल उठता है कि ये राज्य डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे अपने राज्य में ट्रेन को घुसने के लिए, कैसे ट्रेन जाएगी? आपका पॉइंट यह है कि राज्य सरकारें मांग ही नहीं रही तो हम ट्रेन कैसे चलाएं, जबकि हमने राज्य सरकारों को कहा है कि आप चाहें तो ट्रेन लेकर अपने अपने यहाँ के मजदूरों को ला ले जा सकते हैं। अब मैं इसके बाद राज्यों और केंद्र के बीच जो आज युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है उस पर आऊंगा संजय जी, लेकिन उसके पहले इस चीज को लेकर, ट्रेन को लेकर आप जो कमेंट करना चाहते हैं कर लीजिए, ये बताते हुए कि महामारी में भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां और सरकारें क्रेडिट लेने से थोड़ा सा परहेज नहीं कर सकती क्या? क्रेडिट आदमी को मिल ही जाएगा बाद में जब चुनाव होगा। जो सरकार अच्छा काम करेगी जनता उसको वोट दे देगी दोबारा। ठीक बात, मैं सहमत हूं आपकी बात से, बिल्कुल सही बात आपने कहा। पहली बात तो हमारे मित्र संबित पात्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं और वो अभी हमसे कह रहे थे कि राइट ऑफ और माफ करने का भेद समझना चाहिए। ये भेद ही मैं आपको दिखा रहा हूं संबित पात्रा जी। ये राज्यसभा में दिया गया जवाब है सरकार का, जिसमें कहा गया है जितने लोन राइट ऑफ किए गए हैं 2.54 लाख करोड़ रुपए 2019 का आंकड़ा है, 68,000 करोड़ रुपए अभी का आंकड़ा है, और ये पहले का जवाब है जिसमें कहा गया है उन लोन्स में जो लोन आपने राइट ऑफ किया है लाखों करोड़, उसमें मात्र 10.7% की वापसी हुई है। यानी रिकवरी जो है वो 10.7% की है। 90% पैसा आप वापस नहीं कर पाते, यही रिकॉर्ड है राइट ऑफ किए गए लोन का। तो इसलिए ये मत समझाइए कि ये राइट ऑफ क्या होता है और माफ क्या होता है। यही राइट ऑफ किसानों का भी कर दीजिए जो कर्जदार हैं, यही राइट ऑफ आप छोटे व्यापारियों का भी कर दीजिए, छात्रों का भी ऐसे राइट ऑफ कर दीजिए, उनका बैलेंस शीट से, बैंक की बैलेंस शीट से उनका भी कर्जा गायब कर दीजिए, उनका तो कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है उनसे कर्ज वसूलने के लिए। दूसरा विषय आपने कहा कि इस समय जो लोग राज्य सरकारों में पैदल चलते हुए या ट्रैक पे चलते हुए पाए जाए उनके लिए बस का इंतजाम किया जाए और श्रमिक ट्रेन जहां से चलती है वहां पहुंचाया जाए। देखिए, लेटर में लिखने में इस बात में कोई आपत्ति नहीं, बहुत अच्छी बात सुनने में भी लग रही है, लेकिन कल का दृश्य हो सकता है रोहित सरदाना जी ने दिखाया हो अपनी टीवी चैनल पे, भरतपुर के बॉर्डर पे यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे पुलिस वाले ही बेचारे आपस में लड़ गए। पैदल चल के राजस्थान से उत्तर प्रदेश जो मजदूर जा रहे थे उनको घुसने नहीं दिया गया और उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो गई। तो आपके इस दिशा निर्देश का यूपी, जहां पे आपकी सरकार है, वही मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात आपने बिहार वाली की, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं बिहार सरकार का पत्र लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। जो बिहार सरकार का पत्र है वो क्या कहता है? The policy of the government of Bihar is to reimburse the railway fare paid by the migrant labourer on arrival. ये बिहार सरकार की पॉलिसी है, नीति है, योजना है कि जब प्रवासी मजदूर अपने पास से किराया लगाकर वहां पे पहुंच जाएंगे, और नीतीश कुमार जी उसमें आगे भी जोड़ते हैं, उनका वीडियो है जो टीवी चैनल ने चलाया कि 21 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद तब उनको पैसा दिया जाएगा और तब उसमें 500 रुपए और अतिरिक्त जोड़ के दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, रेलवे आपका कहता है पैसा पहले दो तब ट्रेन चलाएंगे, बिहार सरकार कहती है पहले आने दो 21 दिन बाद किराया देंगे। उस स्थिति में दिल्ली की सरकार ने पेमेंट किया, और ये हमारा पेमेंट है जो हमने मजदूरों के किराए का किया, इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़े अधिकार के साथ चैनलों पे बैठ के झूठी जानकारी देते हैं। ये बंद कीजिए, अच्छी बात नहीं है। इस समय जरूरत है, राज्य सरकारें जहां भी ट्रेन जा रही है, आप 15% का भी नियम क्यों लगा रहे हैं? आप फ्री कर दीजिए, बाद में राज्य सरकारों से रिएम्बर्स कर ले, रेलवे रिएम्बर्स कर ले। रेलवे ही क्यों शुरू में टिकट लेता है?
रेलवे मना कर दे हम कोई टिकट नहीं लेंगे। तीसरी बात आपने अभी कही कि इस समय में, इस दौरान में आक्षेप लगाना आसान होता है। माफ कीजिएगा, जितना आक्षेप आपने दिल्ली की सरकार के ऊपर आपके पार्टी के नेताओं ने तो उपवास तक यहाँ पे रख दिया, आपके एक माननीय सांसद ने, मैं उसके विषय में नहीं जाना चाहूंगा। और आपका केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के प्रति रवैया क्या रहा। 17,500 करोड़ रुपए आपने आपदा राहत के इस कोरोना संकट से निपटने के लिए बांटा, 17.5 रुपए आपने दिल्ली सरकार को नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये तय करना बहुत आसान है लोगों के लिए कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर केंद्र का रवैया क्या है, केंद्र और राज्य का सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है, ये आप बेहतर तय कर सकते हैं।